नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे फ्रेमवर्क की गहराई में जाएंगे जिसने काफी ध्यान खींचा है, शिव मार्ग चैनल का 21 दिन का ब्रह्म मुहूर्त फ्रेमवर्क। देखिए, दावा यह है कि दिनचर्या में एक खास बदलाव जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के बिल्कुल तटस्थ होकर देखते हैं कि आखिर इस फ्रेमवर्क में ऐसा क्या खास बताया गया है। तो चलिए सीधे सबसे बड़े दावे पर आते हैं, और वो है सुबह 3:40 का समय। सोर्स के अनुसार ये कोई आम समय नहीं है, बल्कि जागने के लिए सबसे शक्तिशाली क्षण है। इसे सिर्फ जल्दी उठने के एक आम कॉन्सेप्ट की तरह नहीं, बल्कि एक खास ब्रह्मांडीय घटना यानी कॉस्मिक इवेंट के रूप में पेश किया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर यही वक्त क्यों? आइए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। इस पूरे विषय को हम कुछ इस तरह से समझेंगे। पहले ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य, फिर साधना के 3 बुनियादी नियम, उसके बाद 15 मिनट का नाइट रूटीन, 91% लोग फेल क्यों होते हैं इसका कारण, जागने का क्रमिक तरीका, और आखिर में सफलता के लिए एक ठोस सिस्टम। ध्यान देने वाली बात यह है कि सोर्स इसे सिर्फ एक मोटिवेशनल थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रॉपर सिलेबस की तरह ट्रीट करता है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य और ये 3:40 का फिनोमिनन। प्राचीन काल में सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले के वक्त को ब्रह्म मुहूर्त के रूप में परिभाषित किया गया है, और इसी समय के भीतर ये विशिष्ट क्षण आता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर आती है वो ये है कि सोर्स ने इन प्राचीन ग्रंथों को आधुनिक विज्ञान से कैसे जोड़ा है। देखिए, अथर्ववेद कहता है कि इस वक्त प्राण ऊर्जा अपने पीक पर होती है। चरक संहिता इसे बेहतर स्वास्थ्य और तेज बुद्धि से जोड़ती है, और शिव पुराण में इसे महाकाल की कृपा का समय बताया गया है। लेकिन वीडियो का दिलचस्प तर्क ये है कि विज्ञान भी इसे मानता है। उनके अनुसार इस वक्त हमारे दिमाग की पीनियल ग्रंथि, जिसे प्राचीन ऋषि तीसरी आंख कहते थे, अपनी सबसे एक्टिव अवस्था में होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, साधना के 3 बुनियादी नियम। क्योंकि देखिए, जल्दी उठने के लिए सिर्फ एक अलार्म सेट कर लेना काफी नहीं होता। सोर्स इस बात पर पूरा जोर देता है कि इस 21 दिन के अभ्यास के लिए कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल की तैयारियां करनी ही पड़ेंगी। और यहीं पर एंट्री होती है संकल्प की। आजकल अक्सर इसे सिर्फ एक साधारण इरादा मान लेने की गलती की जाती है, लेकिन सोर्स के मुताबिक संकल्प दरअसल एक ऐसी पावरफुल ऊर्जा है जो अंदर के हर डाउट, हर शक को जलाकर राख कर देती है। ये यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल भेजने जैसा है, और किसी भी प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले ये सबसे क्रिटिकल पहला कदम है। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये निकल कर आता है कि फिजिकल एनर्जी को बचाना और जल्दी सोने की आदत, इन दोनों का सीधा कनेक्शन सुबह 3:40 पर उठ पाने से है। इसमें ब्रह्मचर्य यानी अपनी ऊर्जा को कंजर्व करना शामिल है, ताकि शरीर में ओज विकसित हो सके। इसके साथ ही एक बहुत स्ट्रिक्ट नियम बताया गया है, रात 8 से 10 बजे के बीच सो जाना और 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लेना। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, 15 मिनट का नाइट रूटीन। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है कि एक बेहतर सुबह की शुरुआत दरअसल एक रात पहले ही हो जाती है। यहाँ सोर्स सोने से ठीक पहले के एक स्पेसिफिक रूटीन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। ये 4 स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं। पहला, अपने फोन को खुद से दूर रख देना। दूसरा, आंखें बंद करके अपने दिमाग को शांत करना। तीसरा, शिव का स्मरण करना। और चौथा, अपनी बॉडी को आदेश देना कि अब रिलैक्स करने का वक्त आ गया है। वीडियो का दावा है कि जब दिन भर की चिंताओं को इस तरह सरेंडर कर दिया जाता है, तो सुबह उठना कोई स्ट्रगल नहीं रह जाता, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। अब आते हैं चौथे और सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर 91% लोग इसमें फेल क्यों होते हैं? अचानक बदलाव का ये जाल क्या है? ये समझना बहुत जरूरी है कि इस 21 दिन के चैलेंज में सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट आखिर है क्या? ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। सोर्स का दावा है कि एक बहुत बड़ा बहुमत यानी लगभग 91% लोग पहले ही हफ्ते में हार मान लेते हैं। और जानते हैं इसका कारण क्या बताया गया है? कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं, बल्कि एक ऐसी छोटी सी गलती जिसे आसानी से अवॉइड किया जा सकता था। और ये पॉइंट इस गलती को बहुत बखूबी दर्शाता है। अगर कोई इंसान जो सुबह 9 बजे उठता है वो सीधे 3:40 पर उठने की कोशिश करे, तो ये बॉडी को शॉक देने जैसा है। इस अचानक छलांग से बॉडी झेल नहीं पाती और तीसरे दिन तक हार मिलना लगभग तय होता है। इसके बजाय सोर्स यहाँ सीढ़ियां चढ़ने वाले अप्रोच की वकालत करता है, यानी हफ्तों के हिसाब से एक सस्टेनेबल और क्रमिक बदलाव।
और यहां से शुरू होता है हमारा 5वां हिस्सा, जागने का क्रमिक या स्टेप बाय स्टेप तरीका। अपने आखिरी टारगेट तक बिना किसी नुकसान के सुरक्षित पहुंचने के लिए एक प्रॉपर टाइमलाइन दी गई है। ये टाइमलाइन कुछ इस तरह काम करती है। पहले हफ्ते का टारगेट सीधा 3:40 नहीं बल्कि सुबह 5 बजे का रखा गया है। जब बॉडी इसकी आदी हो जाए तो दूसरे हफ्ते में इसे थोड़ा और पीछे शिफ्ट करके 4:30 बजे किया जाता है। फिर तीसरे हफ्ते में 4 बजे का टारगेट और आखिर में अपने अल्टीमेट गोल यानी 3:40 तक पहुंचना। यहाँ मेन लक्ष्य बॉडी को इतने आराम से ट्रेन करना है कि बाद में किसी अलार्म की जरूरत ही ना पड़े। अब हम आते हैं छठे और आखिरी हिस्से पर, सफलता का एक ठोस सिस्टम और मोटिवेशन से आगे बढ़ना। क्योंकि देखिए, शुरुआती जोश ठंडा होने के बाद जो चीज निरंतरता बनाए रखती है वो यही है। चलिए देखते हैं कि ये आगे कैसे डेवलप होता है। सोर्स का क्लियर तर्क है कि मोटिवेशन एक टेम्पररी इमोशन है जो बहुत जल्दी गायब हो जाता है। इसके उलट एक सिस्टम एक ऐसी तय की गई व्यवस्था है जो उत्साह खत्म होने पर भी अपना काम करती रहती है। यहाँ ये आर्ग्यू किया गया है कि इंटरनेट पर जो फ्री और बिखरा हुआ ज्ञान मिलता है उसमें इस तरह की स्ट्रक्चर्ड सिस्टम की हमेशा कमी रहती है जो सही गाइडेंस के लिए जरूरी है। तो सिर्फ विल पावर के भरोसे बैठने की बजाय एक ठोस सिस्टम देने के लिए सोर्स अपनी इस 21 दिन की PDF गाइडबुक में कुछ स्पेसिफिक टूल्स प्रोवाइड करता है। इसमें सुबह आंख खुलने से लेकर रात के विश्राम तक का डेली सीक्वेंस, मंत्रों के बिल्कुल एग्जैक्ट नियम, आज के मॉडर्न टाइम में ब्रह्मचर्य को फॉलो करने के प्रैक्टिकल तरीके और एक डिजिटल अकाउंटेबिलिटी ट्रैकर शामिल है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस गाइडबुक का प्राइस 99 रुपए रखा गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोर्स इसे एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह पेश नहीं करता, बल्कि इसे एक सिंबॉलिक कमिटमेंट या संकल्प की तरह फ्रेम करता है। सोर्स अपने इस प्राइस टैग को प्राचीन परंपराओं से जोड़ता है और कहता है कि जो विद्या बिना किसी मूल्य या दक्षिणा के ग्रहण की जाती है वो कभी फलित नहीं होती। चूंकि हम इंसान आमतौर पर बिल्कुल मुफ्त में मिली चीजों की कद्र नहीं करते, इसलिए इस छोटे से अमाउंट को साधना के प्रति एक गंभीरता का प्रतीक माना गया है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या वाकई में एक स्थायी व्यक्तिगत बदलाव सिर्फ कुछ पलों की मोटिवेशन पर टिक सकता है, या फिर इसके लिए एक मजबूत सिस्टम की अटूट नींव का होना जरूरी है? ये पूरा दर्शन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन में किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत से ज्यादा उसे बनाए रखने की रणनीति मायने रखती है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।